होता है। वास्तविक, जैसे हमारे सुनील भैया जी ने कहा, विषय इतना कठिन नहीं है लेकिन कठिन बना दिया जाता है। धर्म बहुत सहज है, सरल है और सर्वत्र उसकी प्राप्ति है। क्योंकि धर्म की परिभाषा इतनी सहज बता दी हमारे आचार्यों ने कि जो वस्तु है और उसका जो स्वभाव है वही धर्म है। आज धर्म के नाम पर नाना संप्रदाय, नाना पंथ, नाना क्रियाएं देखने में आती है और सारा संसार उसी में उलझ कर फंस रहा है और वास्तविक वस्तु स्वरूप से दूर होते जा रहा है। वस्तु, जिसको हम लोग 6 द्रव्य कहते हैं, 6 वस्तु कहें, और अनादिकाल से जीव का और पुद्गल का संयोग संबंध बना हुआ है। 84 लाख योनि हम कहते हैं। जहां जहां इस जीव ने व्यवहार की अपेक्षा से जन्म लिया, एक शरीर को धारण किया, जिस शरीर को धारण किया उसी में मैंपना किया और उस शरीर से जुड़े संबंधों में मेरापना किया। ये अनादि काल का कुसंस्कार इस जीव के ऊपर, आत्मा के ऊपर, मेरे ऊपर इतना गाढ़, इतना दृढ़ हो गया है कि वहां से निकलना बहुत बहुत कठिन हो गया। इसे हम मोह माया कहते हैं। यदि वस्तु के स्वरूप को यथार्थ रूप से संक्षिप्त में भी समझ लिया जाए तो बहुत शास्त्रों की भी जरूरत नहीं है। बहुत पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, लेकिन विशेष बात कि जिसके आधार पर एक जीवन जीना चाहिए वो वास्तविक जीवन जीने का पुरुषार्थ हम नहीं कर पाते। अर्थात अपेक्षा से कहें तो करना रह जाता है। सुनना पढ़ना धर्म के नाम पर बहुत हो जाता है और यहाँ करने का आशय बराबर समझना है। स्वभाव के लक्ष्य से करना। आत्मा अप्रिय है, अकर्ता है, अपरिणामी है आदि शुद्ध निश्चय नहीं के मात्र शब्द ग्रहण करके मैं ज्ञान मात्र हूं आदि ग्रहण करके मैं शुद्धात्मा हूं आदि, जैसे सुनील भैया जी ने भी बताया, शब्द, अर्थ और ज्ञान बहुत अच्छी तरह से समझाने का उनका प्रयास था। मैं ज्यादा समझाने का प्रयास नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग तो बचपन से सुनते आ रहे हैं। थोड़ा शॉर्ट में लेके मैं थोड़ा प्रयोगों पे आना चाहूंगा। हम अपने जीवन में ये जो हम पढ़ सुन रहे हैं इसको कैसे उतार सकते हैं? देखो, बहुत सिंपल सी परिभाषा है। दो वस्तु तो सबको पता है, मैं आत्मा हूं, शरीर आदि परद्रव्य और उसके निमित्त से होने वाले क्रोध, मान, माया, लोभ या कषाय रूपी परिणाम, मोह, राग, द्वेष के परिणाम मेरा स्वरूप नहीं है। बहुत बार सुन लिया हमने। अपने जीवन में अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इस बात को थोड़ा हम विशेष समझने का यहाँ शॉर्ट में प्रयास करेंगे। विस्तार तो बहुत है। अब विशेष ये समझना है कि दो वस्तु, दो द्रव्य अनादि काल से जीव का, पुद्गल का संयोग संबंध बना है, जिसमें इस जीव ने मैं मेरापना किया है। देखो, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, ये सूत्र आचार्य उमा स्वामी ने पहले से पहले दिया तत्वार्थ सूत्र में, और ये सभी को मान्य है। सम्यक दर्शन एक शब्द, उसका अर्थ और उसकी समझ ज्ञान की अपेक्षा से,
चौथी बात मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें, श्रद्धा। सब कुछ परिणमन हो रहा है, सारे परिणाम हो रहे हैं इस श्रद्धा के आधार पर। चाहे मिथ्या श्रद्धा हो, चाहे सम्यक श्रद्धा, आत्मज्ञान कहें, मोक्ष मार्ग कहें, जो भी कहें, मूल में, इसलिए श्रद्धा को मूल बताया गया। और मूल होता है, बेस होता है, वो दिखता नहीं है। अंतर की बात है आपके श्रद्धान में क्या है। जैसे आपने शरीर की अपेक्षा से बताया, जिसका जो जो शरीर का नाम है, ये कहाँ है? श्रद्धान में आ रहा। ये श्रद्धान पक्की कहाँ से हुई? किसी का नाम सुरेश है, बचपन से जब उस बच्चे का नाम सुरेश किसी ने रखा, उसे पता नहीं सुरेश कौन है, क्या होता है, लेकिन बार 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 उसको टोच टोच कर बार बार उसे लगा सुरेश 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 मैं हूं। ये श्रद्धान में इतना फिट कर दिया गया, मैं जैन हूं, मैं तारणपंथी हूं, मैं श्वेतांबर हूं, मैं दिगंबर हूं, इतना फिट कर दिया गया है। किसने? ये बाहर के सारे वातावरण, हमारे समाज ने, हमारे परिवार वालों ने, ये सारा कुछ भी श्रद्धान जो बैठा हुआ है, सारे पर आश्रित, स्वयं का कुछ नहीं है। और जब तक स्वयं का क्रिएशन नहीं होगा, पूरी साधना का विषय वास्तविक बहुत गहरा, इतना सहज हंसी खेल तारण स्वामी ने बहुत सहजता से बताया। ये कोई जनरंजन का काम नहीं है, कलरंजन का काम नहीं है, और न किसी मनोरंजन का काम, बहुत सिंसियरिटी वाला। इसलिए इसको सागर गंभीर कहा ना। सागर गंभीर होता है कि नहीं? देखा किसी ने सागर की गंभीरता को? कभी महसूस किया? नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करना पड़ता है पता है? हाँ, मात्र घेरे में जाने के लिए क्या करना पड़ता है? किनारे पर खड़े रह के घेरे में जा सकते हो, ये लहरें ही दिखेगी। किनारे से जितने दूर जाओगे और जितने गहरे में डूबोगे, तब उस गंभीरता का एहसास कर पाओगे। जो बातें संसार में होती है, वही के वही नियम धर्म क्षेत्र में लागू होते, कोई फर्क नहीं। जितना प्रयास, हम उसे पुरुषार्थ तो नहीं कहेंगे, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म में लागू होता है। संसार में पुरुष यानी आत्मा, अर्थ यानी प्रयोजन। सम्यक दर्शन के चार भेद बताने में आते हैं। सदैव सदगुरु सद्धर्म श्रद्धानम, सत्यशास्त्र श्रद्धानम सम्यक दर्शन। पहली परिभाषा, यथार्थ देव का सतदेव कहा, अरहंत वीतरागी परमात्मा, सतगुरु भावलिंगी मुनिराज। देखो, पंच परमेष्टि ही पूजनीय है, बाकी सारे वंदनीय और आदरणीय। और सत्य शास्त्र, जो चार अनुयोगों के आधार से एकमात्र सत्य के स्वरूप को समझाने का प्रयास कराएं। और सत्य दो है, एक स्व और एक पर। इतनी सी परिभाषा है। एक मोक्ष का मार्ग है और एक संसार का मार्ग है। दोनों के स्वरूप को जब तक यथार्थ रूप से नहीं समझोगे, और पर से खसना नहीं होगा और सौ में वसना नहीं होगा, तब तक आपका धर्म क्षेत्र में प्रवेश नहीं हो सकता। बहुत सिंपल सी परिभाषा बताने का प्रयास कर रहा हूं। दोनों के स्वरूप को यथार्थ रूप से देव गुरु शास्त्र के माध्यम से हमें समझना ही पड़ेगा। कुछ याद नहीं करना, न किसी सूत्रों को याद करना है, न किसी गाथाओं को रटन करना है। बहुत कर लिया, समझना जरूर है। और देखो, व्यवहारने के चार भेद, निश्चयने के चार भेद अपनी अपनी अपेक्षा से बताने का प्रयास शास्त्रों में किया गया है।
अपनी अपनी अपेक्षा से वहां समझने का प्रयास करें, शॉर्ट में अपनाने का प्रयास करेंगे। स्वभाव को समझना, दो के स्वभाव, एक जीव और एक पुद्गल, क्योंकि अनादि काल से जीव का और पुद्गल का ही संयोग संबंध बना है और संसार में भटकाने का कारण भी यही है, क्योंकि इनके दोनों के यथार्थ स्वरूप को न समझने की वजह से जीव इस मिथ्यात्व का, अज्ञान दशा का पोषण करके अपने आप को ठग रहा है। इस ठगी से बचाने वाला कोई है तो आपका श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान। जो श्रद्धान पर की ओर ढल रहा है व्यवहार की अपेक्षा, जो उपयोग पर की ओर ढल रहा है। देखो, निश्चय नहीं की परिभाषा अलग हो। निश्चय नहीं तो कहेगा मैं मेरे उपयोग को, मेरे स्वभाव को छेड़कर एक समय के लिए भी पररूप हुआ नहीं हो सकता। यह निश्चय श्रद्धान का विषय होगा। व्यवहार की अपेक्षा से साध्य, साधना और उसका साधन, तीन बात मुख्यता से आएगी। द्रव्य गुण पर्याय जिस भी अपेक्षा से कहें, यहां साधना का मार्ग, हम साधना स्थली में आए हैं, 4 दिन का मौन आज छूटा है और सभी मोबाइल में लग गए थे। ठीक है, अपने अपने परिवार की खबर ले ली, दे दी, बहुत अच्छी बात है। ये जो साधना करनी है और साधना का जो साधन, उस साध्य तक पहुंचने के लिए मन वचन काया का परिणाम ये पुद्गल मिला है। ये मनुष्य भाव, मनुष्य रूपी पर्याय पुद्गल की, आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है निश्चय की अपेक्षा से। अब ये जो पुद्गल रूपी शरीर मिला है, बार बार हम सुनते हैं कि इसका ही उपयोग करके हमें अपनी आत्मा की साधना करनी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सुनना कान से हो रहा है, पढ़ना आंख से हो रहा है, बोलना मुंह से हो रहा है, विचार मन के द्वारा, द्रव्य मन भाव मन के द्वारा हो रहा है। तो प्रारंभिक अवस्था में इसका ही साधन बनाकर हमें इसका उपयोग करना पड़ेगा। अब जो मुख्य निश्चय की अपेक्षा से कथन आएगा, ये सारा पढ़कर सुनकर, हम सालों से पढ़ सुन रहे हैं, इसलिए कोई वो विशेष अपने को जानकारी में जाने का प्रयास नहीं है। मुख्य बात जो है, इतना पढ़ने सुनने के बाद जो यहाँ वितरागता की साधना, और जो भले यह तारणपंथ की साधना की अपेक्षा से आप समझ रहे हैं, वेद ज्ञान, तत्व निर्णय, वस्तु स्वरूप, द्रव्य दृष्टि और ममल स्वभाव, या महाराज जी ने जो 4 मंत्र दिए 4 दिन, कल 5वां मिलेगा। सभी संदर्भ तो वही का वही है, घुमा पुरा के बात तो एक ही है कि जब तक वस्तु स्वरूप यथार्थ रूप से समझ में नहीं आएगा और उसके द्वारा भेद ज्ञान के द्वारा तत्व का निर्णय नहीं किया जाएगा, और जब तक पर्याय दृष्टि हटाकर द्रव्य दृष्टि नहीं की जाएगी, तब तक आप सच्चे साधक भी नहीं। साधना के लिए पहले साधक बना होना बहुत जरूरी है, और साधना 4 दिन की नहीं होती है, 4 महीने की, 4 साल की नहीं होती है, परमानेंट साधक के लिए। बाकी तो सबके लिए बाधक ही है, ठीक है ना। तो समझना है कौन सी साधना करनी। थोड़ा हम भीतर की ओर आने का प्रयास करेंगे। बाहर की साधना आप कौन सी क्रिया करते, कौन से पंथ से, कौन से मत से है, कोई लेना देना नहीं। यहाँ तो एक ही बात करेंगे, जब मैं पुद्गल नहीं हूं, शरीरादि मैं नहीं हूं, तो शरीरादि की क्रिया क्या मेरी है? तो सीधी सी बात नहीं है। तो मन वचन काया की क्रिया से धर्म नहीं हो, पहली बात का निर्णय करना। थोड़ा और गहरे में जाएंगे, यदि इससे क्रिया से धर्म नहीं होगा, 3 बात आती है, क्रियाए कर्म, परिणामे बंध, उपयोगे धर्म।
उपयोग जो मेरा स्वभाव है, आत्मा का लक्षण है। देखो, लक्षण उसे कहा जो एक द्रव्य में होता है, दूसरे में नहीं होता। बहुत सिंपल परिभाषा। ये जो शरीर की क्रिया हो रही है, मन वचन काया की, सभी कर्मोदय जनित है। इस बात को पक्की बिठा लें। आत्मा है इसलिए शरीर की क्रिया नहीं हो रही। आत्मा से शरीर का क्रिया का कोई संबंध नहीं है। जैसे जैसे एक कर्म की धारा चल रही है, कर्म की धारा हर समय उत्पाद व्यय हो रही है, और उसके अनुसार मन वचन काया के परिणाम और उसके निमित्त से, जिसे हम औदैक क्रिया और औदैक भाव कहते हैं। औदैक का अर्थ ही है उदयागत, अर्थात कर्म के उदय से होने वाले। और कर्म मेरा स्वरूप ही नहीं है, तो एक बार तो उसे टोटल परके श्रेणी में रख, साधना के लिए, ठीक है, इसको रख दिया परके श्रेणी। अब थोड़ा भीतर आएंगे। यदि मैं आत्मा हूं तो मेरा अपना एक स्वभाव है। देखो, दो बात निश्चय कर लेना। पुद्गल का परिणमन, जड़ का परिणमन पुद्गल से पुद्गल में हो रहा है, उसकी क्रियावती से। मुझ आत्मा का उसमें अंश मात्र भी कोई लेना देना नहीं। वहां से टोटल दृष्टि हटा दे। पहली साधना बेसिक। यदि मेरी ज्ञान धारा, मेरा परिणमन मुझसे, मुझ में हो रहा है, ऐसा तो पहले श्रद्धान करना पड़ेगा। पूरा विषय श्रद्धान का है। और जब तक ये श्रद्धान में दृढ़ नहीं होगा, तब तक आप पर से हट नहीं पाएंगे। टोटल पर से जब तक नहीं हटोगे और अपने स्वभाव की साधना जब तक नहीं करोगे, तब तक एक सच्चे साधक और साधना का अधिकार या मोक्ष मार्गी कहलाने का अधिकार हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बहुत सिंपल सी साधना बताने का प्रयास करूंगा। अब मुझे मेरी साधना, क्योंकि मैं आत्मा, ठीक है, इसका पहले निर्णय हो। पर से हट जाए, एकमात्र भाव मन का सहारा इस क्रिया में मैं बताने का प्रयास करूंगा। चैतन्य जागृति ग्रुप है हमारा, एक तत्व विचार ग्रुप भी चलता है, जिसमें हमारा संवाद होता है व्हाट्सएप पर। सब कुछ मेरा मूल आधार समय सार, प्रवचन सार जी और नियम सार जी रहा है, साधना का आधार। जब मैंने समय सार जी का समर अधिकार पढ़ा और उसमें बताया गया, आचार्य कुंद कुंद देव और आत्मख्याति टीका में, उसकी टीका में आचार्य अमृतचंद्राचार्य बताते हैं, पहले से 12वें गुणस्थानक तक, या यूं कहें अपेक्षा से केवल ज्ञान तक, जिन्होंने भी केवल ज्ञान पाया है, पा रहे हैं और पाएंगे, एकमात्र भेद ज्ञान के आधार। और कोई उपाय नहीं है तो क्यों उपाय करे। जब यह निर्णय हुआ और भेद ज्ञान से भेद विज्ञान की साधना का अभ्यास करने का प्रयास किया, पूरी 6 साल तक गुफाओं में एकांत में रहकर मेरी पूरी साधना अकेले की एकांत की रही है, और आज भी मैं उसे ही प्रीफर करता हूँ। प्रभावना, बाहर की प्रभावना ठीक है, अपने अपनी सबकी भूमिका है, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। प्रकृष्ट भावना, अपने आत्मा की भावना, सच्ची प्रभावना करना ही मेरा लक्ष्य है, और वहीं मैं ले जाने का प्रयास करवाता हूँ। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है, क्योंकि है तो बहुत दूर, टाइम बहुत कम है अपने पास। एक ही साधना करनी है, स्वरूप लक्ष्य वाली। मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, ठीक है, एक शब्द है। देखना और जानना मेरी क्रिया है, मेरा कार्य है, मेरा स्वभाव। ज्ञान से जानना हो रहा है, दर्शन से देखना हो रहा है। यहाँ सम्यक दर्शन में श्रद्धा अपेक्षा लगता है, यहाँ सिर्फ दर्शन होता है, तब उसका सिंपल सा अर्थ देखना। और ज्ञान जिसे जानता है, दर्शन जिसे देखता है, चारित्र उसमें लीन हो जाता है। बहुत सिंपल प्रोसेस। और ज्ञान का स्वभाव सपर प्रकाशित बताया। तो सम्यक दर्शन की दूसरी परिभाषा आती है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन।
तत्व, 7 तत्व कहे, 9 तत्व कहे, 9 पदार्थ कहे, उन तत्वों का अर्थ, अर्थ के दो अर्थ, एक तो सिंपल सा मीनिंग और एक अर्थ का अर्थ है प्रयोजन। 7 तत्व में प्रयोजनभूत ऐसा जो जीव तत्व है वही एकमात्र उपादेय मानना है, बाकी सारे हेय है, वहां से दृष्टि हटाना है। तो थोड़ा आगे बढ़ेंगे तीसरे पायदान में, स्वपर प्रकाशक श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। जब जाना में जीव तत्व हो और ज्ञान की मुख्यता से ज्ञान मेरा स्वभाव है। देखो, आत्मा को ज्ञान की मुख्यता से कहा जाता है, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। नारायण स्वामी ने भी ज्ञानम ज्ञान स्वभाव कहा है। ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, ये ज्ञान का आत्मा का स्वभाव, ये साधना है, पूरी साधना इतनी। इसको दो अर्थ से समझेंगे। और ज्ञान में जैसे आईने की अपेक्षा से जो उदाहरण दिया था, जब आईने को देखते हो या आईने में देखते हो तो किसको देखते हो? ठीक है, आईने में दो वस्तु झलक रही, एक आपका प्रतिबिंब झलक रहा है और एक आईने का अपना स्वभाव। आईना अपने से अपने में भी है, एक प्रकाशित करना और स्वयं प्रकाशमान रहना, उसको स्वप्रकाशक कहने में आता है। भूल वही हो रही है जिसको हम ज्ञेय या यूं कहें कि जो जानने में आता है। सिंपल सी परिभाषा, जो जानने में आ रहा है और 5 इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा जो जानने में आ रहा है वो सारा पुद्गल का परिणाम, इसमें आत्मा का कोई लेना देना वास्तविक नहीं है। ज्ञान पर को जानता है, ये व्यवहार की अपेक्षा से कथन है। वास्तविक तो ज्ञान पर को जानता नहीं है, ज्ञान में परकीय मात्र झलकते हैं, जैसे आईने में झलकते। बहुत सिंपल सी बात। इसका पहले आपको श्रद्धान करना पड़ेगा कि मेरे 5 इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा जो भी ज्ञान के विषय बन रहे हैं वो मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, मात्र ज्ञान के ज्ञेय हैं, मात्र जानने में आते हैं, जानने जैसे नहीं। तो जानने जैसा क्या है? तो कहा है, जिस वक्त ज्ञान पर को जानता है उसी वक्त ज्ञान में एक वस्तु और झलक रही है और उसका नाम है स्वयं ज्ञान। इसका श्रद्धान करना पड़ेगा, पूरा विषय श्रद्धान का है और अनुभूति का नाम भी श्रद्धान, ये समझ लो। क्योंकि 5 इंद्रियों से शब्दातीत, विकल्पातीत, सारे से अतीत पुद्गल का विषय ही नहीं है, पुद्गल से ग्रहण होने जैसा है ही। इसलिए श्रद्धा को ही अनुभूति का विषय समझना। बहुत सी अनुभूतियों के नाम पर भी बहुत भ्रांति होती है। प्रत्यक्ष आत्मा की अनुभूति जो असंख्य प्रदेशी है, अनंत गुणात्मक है, केवल ज्ञान का विषय है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। तो ज्ञान में ये को जो अभी बात चली थी कि जब तक ज्ञान ज्ञेय का विषय ज्ञान नहीं बनेगा तब तक जीव अपने स्वरूप तक पहुंच नहीं पाएगा। ये तो एक शास्त्रीय परिभाषा हो गई। एक 5 मिनट में, क्योंकि समय नहीं है, अपने को सिर्फ मैं एक छोटा सा प्रयोग बताने का प्रयास करूंगा। ये तो एक चर्चा हो गई, चर्या में आना है। तो चर्या के लिए क्या? जब ये पता चला कि मैं जानने वाला मात्र हूं, पहली बात। दूसरी बात, स्वयं से स्वयं को जानने का, दूसरी बात। तो 2 अभ्यास यहां मैं देने का प्रयास करूंगा, अपने भूमिका के अनुसार अभ्यास करें इसका। हमने इसे भेद ज्ञान से भेद विज्ञान, एक वीडियो भी है YouTube पर। अब समझना, बहुत सिंपल सा प्रयोग दूंगा। जैसे महाराज जी सूत्र देते हैं, बहुत से सूत्र हैं शास्त्रों में, हमारे आचार्यों ने बहुत सूत्र बताए हैं। एक सूत्र आज के लिए इसको भी अप्लाई करके देखो। मन वचन काया,
इसकी जो क्रिया हो रही है, पुद्गल की क्रिया है, वो एक पुद्गल का सत्य हो रही है। सुनना हो रहा है, देखना हो रहा है, पुद्गल के सारे इंद्रियों के द्वारा जो जानना हो रहा है, और एक जानना जहां से हो रहा है। बस दो शब्द आपको दूंगा, इसका बिल्कुल प्रयोग करना। शरीर की क्रिया हो रही है और मैं जान रहा। बात समझना बराबर। मैंपना जो पुद्गल की क्रिया में है, उसी मैंपने को पहली भूमिका में हम अपने स्वरूप में, स्वभाव में, जानपने में लगाने का प्रयास करेंगे। शायद बात समझ में आ गई। मन वचन काया की 5 इंद्रियों की जो क्रिया हो, वहां शरीर लगाना। किसकी क्रिया हो रही है? शरीर की। बिल्कुल मन से दो विचार करना। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से बताते हैं। यहां से उठेंगे, अभी हमारे श्रद्धान में है, मैं उठ रहा हूं श्रद्धान में, भले हम विचार नहीं करना पड़ता, वो श्रद्धान पक्का हुआ, उसको बदलना है। अब विचार क्या करेंगे? कौन उठ रहा है? शरीर उठ रहा है और मैं जान रहा। बिल्कुल विचार करना है, दो विचार करना है। शरीर चल रहा है, मैं। अब इस बात को, ये तो एक दो एग्जाम्पल बताए। आप यदि 24 घंटे, देखो ध्यान में तो निरंतर हम बैठ नहीं सकते। ध्यान उसे कहा जो उपयोग पर से हटकर अपने स्वभाव की तरफ, अपने जानपने की तरफ ले जाए, उसका नाम ध्यान। ठीक है, 24 घंटे आप कर सकते हैं। अब इस बात को समझना है, जहां उपयोग है वहां आपका ध्यान है। अभी उपयोग पर में है तो पर का ध्यान हो रहा है, और वही उपयोग आपका स्वयं में आ रहा है तो स्वयं का ध्यान हो रहा है। उसके लिए बहुत बैठने की, ठीक है, सामयिक की अपेक्षा से इसका अभ्यास कराया जाता है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप बिल्कुल करके देखना। यही मेरा विषय मुख्य होता है, हम साधना में यही प्रैक्टिकल देते हैं। यदि इसका अभ्यास हो जाए, वेद ज्ञान करना और वेद ज्ञान होना, ये वापस समझना है। करते करते होने पने में आना है। करना धर्म नहीं है, होना पना धर्म है। ये हुई पहली प्रोसेस। ये इसका यदि अभ्यास हो जाता है तो फिर दूसरा सूत्र हम लेते हैं कि ज्ञान ज्ञाकार होकर भी ज्ञानाकार ही रहता है। अर्थात पहले सूत्र में हमने ये बताया था कि मन वचन काया की जो क्रिया हो रही है, उसको मैं जान रहा हूं। तो उस वक्त हम पर के, एक समय के लिए पर को जानने में उपयोग गया, दूसरे समय मैं जान रहा हूं कहते ही मैं में आने का प्रयास। अब दूसरे सूत्र में ये होगा, परद्रव्य प्रभाव जानने के काल में मैं पर को नहीं, अपने ज्ञान को ही जान रहा होता हूं। इसका निरंतर हमें चिंतन करना, ये एक अभ्यास देने का हम प्रयास करते हैं। अब यहाँ क्या होगा? देखो, जब अभी आप चिंतन कर सकते हैं। हम दोनों प्रयोग साथ में करेंगे। कान में आवाज आ रही है, बराबर, शरीर सुन रहा है, मैं जान रहा हूं। ये हुआ पहला चिंतन। ठीक, इसी के साथ दूसरा चिंतन आगे बढ़ने वाले के लिए, जब ये आवाज आती है और आवाज को जानने के काल में मैं उस आवाज को नहीं, अपने ज्ञान को ही जान रहा हूं। तो एक विकल्प के द्वारा, एक भावमन के द्वारा, जितना आप भाव भाषण से करने का प्रयास करेंगे, देखो आपका उपयोग अपने आप अपने ज्ञान स्वभाव में आने लग जाएगा। प्रयोग करके देखें, मैं बिल्कुल प्रयोग के आधार पर बता रहा हूं। अब ज्ञान स्वभाव में रहने के लिए विचार भी नहीं करना पड़ता कि मैं ज्ञान मात्र हूं, ज्ञान जानने में आ रहा है। जैसे अपन कहते हैं ना, कोई जाप करते हैं, वो जाप जपा जाप हो जाता है, और ये मैं हूं और मुझे मेरा जाप करना पड़ रहा है, ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। पर करना पड़ेगा, और करते करते होने पने में आना है। विस्तार तो बहुत है, शॉर्ट में बताने का प्रयास किया है। इसे आप बिल्कुल करके देखें। पहली भूमिका में
जो जो क्रिया हो उसको मैं और शरीर ऐसा भेद करे मन के द्वारा। बिल्कुल आपको एक बार ऐसे महसूस होने लग जाएगा कि ये किसी और की क्रिया हो रही है। सुबह अपना जो प्रयोग होगा उसमें भी हम प्रयोग ही थोड़ा कराने का प्रयास करेंगे, और अंत में 5 मिनट में मैं और थोड़े एडिशनल प्रयोग देने का प्रयास करूंगा, जो हम डे टू डे लाइफ में चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते इस चिंतन के द्वारा अपने स्वभाव तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकली बनने का प्रयास करना है और अपने स्वभाव में आने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। यही सच्चा पुरुषार्थ है और यही हमारी साधना बनी रहे। इसी के आधार पर ओम नमः सिद्धम सभी शुद्धात्माओं को